अभी हम रामनगर में हैं और यह है रामनगर का फ्लाईओवर ओवरब्रिज। रात के लगभग 11 बज रहे हैं, 10 बज रहा है, रात का लगभग 10 बज रहा है। मैं फ्लाईओवर पर हूँ और देखिए यहाँ चारों तरफ लाइट की व्यवस्था है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद इस लाइट को दिखाना है या ब्रिज को दिखाना है। आप खूब अच्छी तरह से समझें। यह ओवरब्रिज दिखाने का मतलब है कि कई वर्षों पहले यह ओवरब्रिज बना। आज भी यहाँ पर लाइट की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है और रात में आप इस पर चलेंगे तो किसी तरह से कोई दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन यही बेतिया का ओवरब्रिज आप देखेंगे और तब बताएंगे कि बेतिया के ओवरब्रिज पर क्या रात में आप चल सकते हैं। यह रामनगर का ओवरब्रिज जो रोशनी से चकाचौंध है और पूरी तरह से सुरक्षित है चलने में। इस ओवरब्रिज को बनवाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के इस समय के राज्यसभा सांसद और मंत्री सतीश चंद्र दुबे को है, जबकि उस समय वो वाल्मीकि नगर के सांसद थे। अभी फिलहाल वाल्मीकि नगर के सांसद हैं जदयू के सुनील कुमार, लेकिन इस ओवरब्रिज को बनवाने का श्रेय सतीश चंद्र दुबे को ही जाता है। वहीं चलिए अब आपको हम बेतिया का ओवरब्रिज दिखाते हैं और तब आप बताइए कि बेतिया के ओवरब्रिज को बनवाने का श्रेय जिन लोगों ने लिया, क्या वास्तव में उन्होंने ओवरब्रिज लोगों की सुविधा के लिए बनवाया या कुछ और मकसद था। अब रात को 11 बज चुके हैं और रात को 11 बजे हम पहुंचे हैं बेतिया आरओबी पर, छावनी ओवरब्रिज पर, जहां पोल तो दिखाई दे रहा है लेकिन किसी भी पोल पर लाइट नहीं जल रहा है। अब लाइट लगा ही नहीं है या लाइट फ्यूज हो गया, लाइट क्यों नहीं जल रहा है, इसका कारण तो अब बताएंगे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी। देखिए यह सीधा आने वाला रोड है, जो गाड़ी आ रही है बेतिया से लौरिया की तरफ जाने वाली। मैं वहाँ खड़ा हूँ, ये देखिए एक भी पोल पर लाइट नहीं जल रहा है। आप देख रहे हैं पोल की लाइट एक भी नहीं जल रहा है। इधर ये मैनाटांड़ की तरफ जाने वाली सड़क है। अभी उधर से एक गाड़ी आ रही है जिसकी लाइट से सड़क पर रोशनी तो हो रही है लेकिन ऊपर पोल पर कहीं भी लाइट नहीं है। इसी तरह से आप इधर देखेंगे चनपटिया की तरफ भी जब ये घूमती है तो चनपटिया की तरफ भी जाने वाली सड़क की तरफ एक भी पोल पर लाइट नहीं है। अंधेरा में डूबा छावनी ओवरब्रिज किसी न किसी दुर्घटना को आमंत्रित करते हुए। देखिए पूरा अंधेरा है। अगर कोई सवारी इस पर नहीं आ रही हो तो बिल्कुल अंधेरा है। हाँ, जब कोई सवारियाँ आती हैं, इक्का दुक्का सवारियाँ जब आती हैं रात में तो लाइट यहाँ पर दिखता है। उन सवारियों की लाइट से रोशनी होता है। जैसे देखिए सामने से गाड़ी आ रही है तो लाइट दिख रहा है लेकिन पोल पर एक भी लाइट नहीं जल रहा है। इधर भी आप देखेंगे सभी पोलों की लाइट ऑफ है। आप ध्यान से देखेंगे ये गाड़ियों की रोशनी से सड़क पर रोशनी है लेकिन किसी भी पोल पर बल्ब नहीं जल रहा है। इस गाड़ी की रोशनी में आपको पोल तो दिखाई देंगे लेकिन पोल पर एक भी बल्ब नहीं जल रहा है। हाँ, इस आरओबी के अगल बगल में जो घर है, घरों पर जो बल्ब जल रहे हैं उसकी रोशनी से छिटक कर यहाँ पर रोशनी आ रहा है, जिससे इस पर थोड़ी सी लाइट मिल रही है। इधर देखिए तो इधर के भी घर है और इन घरों पर बल्ब लगा हुआ है। ये बल्ब की रोशनी से इस पर रोशनी छिटक कर आ रहा है। लेकिन इस आरओबी पर जो भी पोल बने हैं, जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ पोल के नीचे ही खड़ा हूँ, देखिए इस पोल पर भी कोई लाइट नहीं है। यहाँ भी देखिए सामने में पोल है, कोई लाइट नहीं है। यहाँ भी एक पोल है, आप देखेंगे इस पोल पर भी किसी तरह का कोई लाइट नहीं है। बल्ब लगा हुआ है लेकिन जल नहीं रहा है। देखिए कहीं भी किसी पोल पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप क्या कुछ कहेंगे इस तरह की व्यवस्था पर? बेतिया प्रशासन की व्यवस्था जो है इस आरओबी पर
उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, ज़रूर अपना विचार कमेंट सेक्शन में रखें। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।